हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम इन्वायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत सारे होते हैं, तो वो एक लेक्चर में कवर नहीं होंगे। हम वन बाय वन करके सारे लेक्चर्स में कवर कर लेंगे उन्हें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या होते हैं? जो भी हमारे क्लाइमेट या वेदर, जो इन्वायरमेंट है हमारे चारों तरफ, जितना कुछ भी है वो हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं या वो हमारे लिए किसी भी तरीके से हार्मफुल होता है या टॉक्सिक हो जाता है लिविंग बींग्स के लिए, तो वो इश्यूज हैं। उन्हें डिस्कस करना, उन्हें मिटिगेट करना ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम वही इश्यूज को डिस्कस करेंगे इसमें। उन इश्यूज को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज। कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक नेशन या किसी एक जगह पे नहीं होते हैं, वो ओवरऑल पूरी अर्थ पे होते हैं, सब जगह होते हैं, यानी पूरे ग्लोब पर होते हैं। तो वो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए। वो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या होते हैं? जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, इस तरह के इश्यूज को ओवरकम करने के लिए, एड्रेस करने के लिए किसी एक नेशन या एक स्टेट या कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए सारे के सारे नेशंस, जितने भी ग्लोब पर हैं, हमारे अर्थ पे नेशंस हैं, उनका कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज। नाम से क्लियर है, नेशनल लेवल पर जो इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, जिन्हें एड्रेस करने के लिए या जिन्हें मिटिगेट करने के लिए सिर्फ एक नेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी इंडिया या पाकिस्तान या कोई भी और कंट्री हम ले लेते हैं, जिसमें कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होंगी जो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट नहीं कर रही हैं, सिर्फ उस नेशन को अफेक्ट कर रही हैं, तो उन्हें एड्रेस करने के लिए सिर्फ नेशन लेवल पर वर्क किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लैंड यूज पैटर्न्स, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, पूरी अर्थ की सॉइल नहीं डिग्रेडेट हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कंट्री में ये प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। वाटर क्राइसिस, एयर पॉल्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल, ये सारी चीजें। ठीक है, लोकल इन्वायरमेंटल इश्यूज। अब हम नेशनल लेवल से भी नीचे आ गए, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो मतलब उस एरिया की पॉपुलेशन या वहां की गवर्निंग बॉडी जो भी होती है उसे एड्रेस करना होता है। ठीक है, तो वो लोकल इश्यूज हो गए। लाइक डिफॉरेस्टेशन, जहां फॉरेस्ट होगा वहीं तो डिफॉरेस्टेशन होगा। तो डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, पर्टिकुलर पॉल्यूशन हो सकता है किसी जगह पे, जैसे कि किसी पर्टिकुलर रिवर में, जैसे कि यमुना या गंगा, इस तरह से। डेजर्टिफिकेशन, डिग्रेडेशन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, रिसोर्सेस लाइक पॉस्चर्स, जो चारागाह होते हैं वो, विलेज पॉन्ड्स, गांव में होते हैं तालाब, टैंक्स एंड वेटलैंड्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज से, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज से ही बनते हैं। उनमें क्या समिट बन रही हैं, क्या उनके लिए फ्यूचर गोल्स डिसाइड हो रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम्स में आते हैं। फर्स्ट इशू है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही ज्यादा कंसर्न, बहुत ज्यादा पॉपुलर इशू है ये ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जो अर्थ है उसका जो एटमॉस्फेयर है, या जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल साइड साइड वाला एटमॉस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर भी बोल सकते हैं, उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। डेफिनेशन एक बार देख लो। ग्लोबल वार्मिंग इज एन average increase in the temperature of the atmosphere near the earth surface। near the earth surface कौन सा एटमॉस्फेयर होता है? उसका नाम क्या होता है? ट्रोपोस्फियर। ठीक है, और ये क्यों होता है, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? मोस्टली तो ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग गैसेस बोलते हैं, सारी एक साथ मिलाकर अगर हम बोलेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस बोलेंगे। बाकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, उसी में मोस्ट ऑफ द गैसेस आ जाती हैं। ये क्या गैसेस करती हैं? हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो सोलर रेडिएशन आया, सन से जो हीट आई, उसे इन्होंने वापस नहीं जाने दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इससे क्या होगा? जो टेम्परेचर होगा वो राइज कर जाएगा। ठीक है, तो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या हैं? फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलती है?
जब हम सॉलिड वेस्ट या फॉसिल फ्यूल की बर्निंग करते हैं, इसके अलावा बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं लाइक रेस्पिरेशन वगैरह, उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट है मीथेन। मीथेन इसका सोर्स क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन लैंडफिल, ठीक है, गड्ढे करके उसमें कचरा भर दिया जाता है, वहां से धीरे धीरे मीथेन गैस निकलती रहती है जैसे जैसे उस लैंडफिल का डिकम्पोजिशन होता है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, जब फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं लाइक ऑयल या डीजल, पेट्रोल, ये सब जब निकाला जा रहा होता है तो उसके प्रोडक्शन के टाइम पर मीथेन गैस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का सोर्स क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड का सोर्स है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जैसे कि एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह डाल दिया जाता है खेतों में बहुत सारा, उससे भी नाइट्रस ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन होता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से, एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से, ठीक है। ये सब और भी जगह यूज होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। एसिड रेन में भी हम स्टडी करेंगे, है ना। फ्लोरोनेटेड गैसेस, फ्लोरोनेटेड गैसेस क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसके अलावा और भी होती हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होती हैं? कूलेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स में, ठीक है। कूलेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है जो ठंडा करते हैं, इन सब जगहों पे ये फ्लोरिनेटेड गैसेस यूज होती हैं और इनका एमिशन एनवायरनमेंट में होता रहता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? एक बार ये भी समझ लो। एक ये पिक्चर दिख रही होगी साइड में, ग्रीन हाउस, ये हिली एरियाज में जहां टेम्परेचर कम होता है इस तरह कांच के हाउसेस बना दिए जाते हैं, ठीक है। कांच का काम क्या है? जो सोलर रेडिएशन आया उसे अब वापस नहीं जाने देना है, ठीक है, उससे वो ट्रैप कर लेता है, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो पाते हैं, उनको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर मिल जाता है ठंडी जगहों पे। इस को ग्रीन हाउस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट दे रहा है, यही इफेक्ट हमारी अर्थ देने लगती है। ये साइड में एक और पिक्चर आ रही है, दिख रहा है, अर्थ में भी क्या हो रहा है? सोलर रेडिएशन री रेडिएट हो रहा है, यानी वापस से लौट के आ रहा है या यहीं की गैसेस में कैप्चर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी से होती है ग्लोबल वार्मिंग। कुछ 2 पॉइंट्स और हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम इसके साथ में। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी देख लो, इसके बाद फिनिश हो जाएगा। वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस हैव डिफरेंट हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, या सीएफसीज हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है, इनकी अलग अलग हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। एक जैसा हीट नहीं ट्रैप करते हैं, कुछ 1% कैप्चर करेंगे, कुछ 10% कैप्चर करेंगे, कुछ 80% कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। जिसकी जितनी हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी होगी वो उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इसमें N2O गैस 264 टाइम्स मोर पोटेंट होती है देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1% हीट ट्रैप कर रही है तो N2O 264% हीट ट्रैप करेगी, ठीक है, मोर पोटेंट है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम, ठीक है। एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम से नेम से क्लियर है, एटमॉस्फेयर में कितने टाइम तक वो गैस स्टे कर रही है, ठीक है। इट मेजर्स द लाइफ टाइम ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर बिफोर रिमूवल थ्रू एनी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से रिमूव हो जाती है गैसेस, लेकिन उससे पहले वो उसकी लाइफ कितनी है। जैसे CO2 है, CO2 ब्रेक हो जाती है अगर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे देखा जाए तो ज्यादा उसका लाइफ टाइम नहीं है। तो ऐसे ही और भी गैसेस होती है, उनका लाइफ टाइम अलग अलग होता है। तो जिस गैस का भी लाइफ टाइम ज्यादा होगा, मोर लाइफ स्पैन एंड मोर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा, वो ज्यादा कॉज करेगी अर्थ वार्मिंग या ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ग्लोबल वार्मिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम क्लाइमेट चेंज करेंगे। क्लाइमेट चेंज के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, तो वहां पे वो सारे हम डिस्कस करेंगे और उनका जो करंट उसके एम होंगे या करंट टारगेट्स होंगे वे सारे भी डिस्कस करेंगे। वहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू मोटिवेट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।